में बैठ जाती है और ये लोग अब मार्क को भूत समझने लग जाते हैं और एक नया मिशन बना लेते हैं कि अब ये नाग को मार्क से बचाएंगे। अब मार्क का वो दोस्त जिसकी नाग पे पहले से ही बुरी नजर थी, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अगर मार्क मरा हुआ है तो उसकी वाइफ के साथ वो अब शादी कर सकता है। रात में अब ये लोग नाग के पास जाते हैं और किसी तरह उसे सच्चाई बताकर उसे और उसके बेटे को रात के अंधेरे में यहाँ से ले जाते हैं। वो असल में उसकी जान बचाकर उसे बोट में बिठाकर यहाँ से दूसरे शहर लेकर जाना चाह रहे थे। नाग भी चुपचाप उनके साथ चली गई, जैसे उसे भी पता हो कि मार्क एक भूत है। जिस बोट में ये आए थे उस बोट में इन लोगों का सामान भी था। नाग के बैठने की वजह से वजन ज्यादा हो गया था, इसीलिए ये लोग अपना सारा सामान पानी में फेंक देते हैं। जिसके बाद भी ये बोट आगे की तरफ नहीं चल रही थी तो वो नाग से कहते हैं तुम अपना बच्चा भी गिरा दो, लेकिन नाग ऐसा नहीं कर सकती थी। बोट अभी भी नहीं चलती और मार्क इन्हें जाता हुआ देख लेता है और नदी में उतर आता है। ये देखकर ये लोग हाथ से ही बोट को आगे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोट अब नहीं चल रही थी। मार्क चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बता रहा था, अरे यार मैं भूत नहीं हूँ, किसने कह दिया तुम लोगों को कि मैं भूत हूँ। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं समझते और रोने लग जाते हैं। अब मार्क के एक दोस्त को गाँव वाले की बात याद आती है कि अगर चेक करना हो कि भूत कौन है तो अपनी टांगों के नीचे से देखो। वो जब ऐसा करता है तो उसे एक ट्विस्ट ये पता चलता है कि असल में नाग ही भूत थी, जिसे अब उन्होंने इंसान समझ के अपनी कश्ती में भी बिठा लिया था। जैसे ही उसे नाग की हकीकत पता चलती है तो नाग भी उसके सामने अपनी सुपर पावर्स ले आती है और अपना हाथ लंबा करके उसके एक कंधे को पकड़ लेती है। अब ये लोग जल्दी से बोट से उतर जाते हैं और मार्क को लेकर एक टेंपल में चले जाते हैं। वो वहां जाकर मोंक को सारी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह वो एक भूत के साथ रहकर आए हैं और वो भूत उनके पीछे पड़ चुकी है। मोंक उन्हें बचाने के लिए अपने गिर्द लाइट्स का एक घेरा बना लेते हैं और कुछ रिचुअल करते हुए इन लोगों को एक सिक्योर धागे में बांध देते हैं। इससे पहले कि मोंक अपना रिचुअल पूरा कर देते, यहाँ पर नाग पहुंच जाती है और इस मर्तबा उसने अपना भेस नहीं बदला था, वो अपने भूतिया भेस में यहाँ आई थी। नाग को देखते ही मार्क इमोशंस में बहने लगा और उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, जबकि उसके दोस्त उसे पकड़कर रोक रहे थे। और उसके दोस्तों को ऐसा करते देखकर नाग को गुस्सा आ जाता है। वो अपने आप को उल्टा लटका लेती है और गुस्से में चिल्लाती है कि तुम सबके साथ मसला क्या है, तुम मेरे मार्क को मेरे पास आने क्यों नहीं दे रहे। तब वो लड़के उस घूस से कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम मार्क को बिल्कुल वैसे ही मार दोगी जैसे तुमने उस शॉपकीपर को मारा था, इसीलिए हम मार्क को तुम्हारे पास नहीं आने दे रहे। अब नाग अपने डिफेंस में उससे कहती है कि उस शॉपकीपर को मैंने नहीं मारा था, वो खुद पानी में गिरकर मरी थी। ये सुनकर दूसरा दोस्त बोलता है, तुम एक भूत हो, अब तुम इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती, तुम भूतों की दुनिया में चली जाओ। उसकी ये बात सुनकर और उसके लहजे में नफरत सुनकर नाग को रोना आ जाता है और वो उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मार्क के लिए यहाँ थी। मैं इस दुनिया में बस कुछ पल और मार्क के साथ बिताना चाहती थी और तुम लोगों ने वो भी नहीं करने दिया। मैं मार्क से बहुत प्यार करती हूँ, इस तरह छोड़कर जाना मार्क को मुझे कबूल नहीं था। उसकी ये बातें सुनकर मार्क रोने लग गया। उसकी आंखों से आंसू निकले, जिसे देखकर नाग को भी तकलीफ हुई और उसकी आंखों के आंसू साफ करने के लिए उसने अपने हाथ लंबे कर लिए। नाग मार्क के तो आंसू पोंछ रही थी, लेकिन खुद उसके आंसू टप टप गिर रहे थे और ये एक इमोशनल